कमलावती अपने बेटे राहुल के साथ सोनपुर गांव में रहती थी। वो दोनों पति पत्नी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों मिलकर सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा आराधना किया करते थे। पर कुछ सालों बाद उसके पति मनोहर लाल की मौत हो गई। पति के जाने के बाद भी कमलावती अकेले ही भगवान शंकर के मंदिर जाती और उनको जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करती। और अब कमलावती अपने पति के घर में अपने बेटे राहुल के साथ जैसे तैसे अपना दिन बिता रही थी। कमलावती बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने की शौकीन रही थी और उसने आज भी अपने घर के बाहर एक बड़े से बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर रखे हैं। और उसे जैसे ही समय मिलता तो वो उन्हें पानी देने और देखभाल करने के लिए आ जाती। एक दिन कमलावती अपने बगीचे में पौधा लगा ही रही थी कि इतने में उसका बेटा राहुल आकर कहता है, माँ, आपके बेटे को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब से मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और अकेले ही पूरे घर को संभाल लूंगा। अरे राहुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बड़ा हो गया और घर संभालने लगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। हाँ माँ, खुशी की तो बात है। मैं क्या कह रही थी राहुल, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए पंडित जी से रिश्ते की बात करूं। अब तू बड़ा हो गया है और समझदार भी हो गया है। जैसा आप ठीक समझो माँ। राहुल इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन कमलावती मंदिर जाकर पंडित जी से राहुल की योग्य लड़की ढूंढने को कहती है और फिर पंडित जी बरखा नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। जब कमलावती बरखा की तस्वीर देखती है तो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में बरखा और राहुल की शादी करके बरखा को अपने घर ले आती है। जिसके बाद बरखा धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब बरखा को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है जिसका नाम कमलावती ने रखा रवि। अगले दिन जब राहुल अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो उस दिन रास्ते में एक बहुत बड़ी कार से उसकी बाइक लगने से एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कमलावती को ये पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और उसकी बहू सदमे में चली जाती है। बरखा, बरखा, क्या हुआ तुम्हें बहू? कमलावती के बहुत बुलाने के बाद बरखा को होश आता है और फिर कमलावती अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बरखा बेटा, अगर तुम ही इतनी टूट जाओगी तो तुम अपने बेटे को कैसे संभालोगी? तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है। अभी रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उनके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। कमलावती दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनका वकील वरुण उनके घर आया था। कमलावती उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। घर के अंदर आकर वरुण कहता है, कमलावती जी, आपके बेटे की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बिना देर किए आपको कुछ बताने के लिए आपके घर आ गया। हाँ वरुण जी, बोलिए क्या बात है? राहुल जी मरने से पहले ही उन्होंने सारी जमीन जायदाद और ये घर बगीचा सब कुछ आपके नाम कर दिया था। मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वरुण की बात सुनकर बरखा मन ही मन जलने लग जाती है और कहती है, राहुल जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं है? उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी माँ कमलावती के नाम कर दिया। मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरे नाम उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा सोचते हुए वो कमलावती की ओर गुस्से से देख रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वरुण वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से बरखा कमलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई थी। एक रात बरखा ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने कमलावती को सोते हुए देख उसकी उंगली पकड़कर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब कमलावती नींद से उठी तो उसकी बहू बरखा उसके पास आकर कहने लगी, ए बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। आज से इस घर पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है और आज के बाद से तो तू इस घर में नहीं रह सकती। बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर मेरे साथ। मेरी तो इतनी उम्र हो गई है और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कर बहू मेरे साथ। मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी? जिधर नजर जाए उधर चली जाओ, पर इस घर में तुम्हारा रहना अब और नहीं होगा। ऐसा कहकर बरखा कमलावती को घर से निकाल देती है। वो लोगों से भीख मांगकर थोड़ा बहुत खा लेती है और रास्ते पर ही सो जाती है।
एक दिन सड़क से जाते हुए उसको एक सुंदर सा बगीचा दिखा। वो उसी बगीचे में बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। तभी भगवान शंकर उसके सपने में आते हैं और कहने लगते हैं, पुत्री, तुम दुखी मत हो। जीवन की परीक्षा तो कठिन ही होती है, पर कठिनाइयों को पार कर जीना ही जीवन कहलाता है। और तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं हूं, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। और जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करना। बगीचे के बीच जो बीज रखे हुए हैं, उस बीज को इस बगीचे में लगा देना, और ये बीज ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और तभी कमलावती की नींद टूट जाती है। हे भोलेनाथ, क्या आप स्वयं मेरे सपने में आए थे मुझे रास्ता दिखाने? धन्य हो प्रभु, आपकी लीला धन्य हो। ऐसा कहकर कमलावती बगीचे के पीछे चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि कुछ बीज जमीन पर गिरे हुए हैं। उन बीजों को उठाकर कमलावती उस बगीचे में लगा देती है और वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर थोड़ा बहुत खान पान का जुगाड़ कर रात को सो जाती है। और अगले दिन जब वो सुबह नींद से उठी तो उसने देखा बगीचे में बहुत बड़े बड़े आम के पेड़, जिसमें पक्के पक्के आम लटक रहे हैं। उन पेड़ों को देखकर कमलावती हैरान हो जाती है। उसको तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे आम को देखकर वो सोच में पड़ गई और फिर उसने आम को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया। ऐसे ही कई दिनों तक लगातार मेहनत और पक्के आम बाजार में बेचने से उसकी कमाई जोरों से होने लगी और कुछ ही दिनों में उसने अपना एक दुकान भी खोल लिया। कमलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। वहीं कुछ साल बाद वो बहुत अमीर हो जाती है और इधर बरखा का बेटा रवि अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से शादी कर उसको अपने घर ले आता है। जिसके बाद बरखा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उसने कमलावती के साथ किया था। एक दिन रवि और सौम्या दोनों ने साजिश रचकर अपनी माँ बरखा को जायदाद से अलग कर दिया। मम्मी जी, आप इस घर में रहकर क्या करोगे? वैसे भी मैं आपकी मॉडर्न बहू हूँ। मैं अपने घर की सारी पुरानी चीजों को हटा रही हूँ और आप भी तो पुरानी चीजों में ही आती हो, तो इसीलिए सॉरी, आप यहाँ पर और नहीं रह सकती हो। ऐसा कहकर सौम्या बरखा को घर से निकालकर उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। बरखा दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वो भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नजर एक बड़े से बंगले पर जाती है, जहां पर एक बुरी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ दिनों से खाने को नहीं मिला। लगता है वहां कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। चलो वहां जाकर कुछ खा लेती हूँ। ये सोचकर बरखा बंगले के पास जाती है और जैसे ही अपनी सास को गरीबों को खाना बांटते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है और मन में ही सोचती है, सासू माँ और यहाँ पर कैसे? मैं उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? एक काम करती हूँ, मैं अपना चेहरा अपने घूंघट से ढक लेती हूँ और खाना लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर बरखा लाइन में लग जाती है, लेकिन तभी कमलावती की नजर बरखा के चेहरे पर पड़ती है। जिसके बाद कमलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बहू से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? तुम्हारा ये हाल किसने किया? कमलावती की ये बात सुनकर बरखा घूंघट के अंदर से ही रोने लग गई और फिर चेहरा दिखाते हुए कमलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। माँ जी, बचपन में किताबों में बहुत पढ़ा था कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, और आज ये सब मेरे साथ जो हुआ, मैंने आपके साथ बरसों पहले किया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बरखा, तुम रो मत। जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। ये भी तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाती। भगवान शंकर जी की कृपा से आज मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और तुम भी चिंता मत करो और भोलेनाथ पर भरोसा रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज से तुम मेरे पास रहोगी। ऐसा कहकर कमलावती बरखा को अपने घर के अंदर ले जाती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी से रहने लगते हैं। पलाशपुर गांव में राजेश नाम का एक दर्जी रहता था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। वो सुबह नहा धोकर सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाता
वहां पर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करता। वो हर समय भोलेनाथ का नाम लिए जाता था। उसका एक छोटा दर्जी का दुकान था। वहां पर भी वो दर्जी का काम करते हुए भगवान शंकर के नाम का भजन किया करता था। वो पूरे दिन सिलाई बुनाई का काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था। राजेश के पास वाले मकान में एक व्यक्ति आरिफ अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया था। आरिफ पूरे दिन राजेश के भक्ति गीत और उसकी सिलाई मशीन की आवाज सुनकर परेशान हो जाता था। तो उसने राजेश को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही एक दिन राजेश कुछ काम के लिए शहर से बाहर जाता है, तब आरिफ उसी समय का फायदा उठाते हुए राजेश की दुकान के अंदर से उसकी सिलाई मशीन को चुरा लेता है। कुछ दिनों बाद जब राजेश अपने घर वापस आता है, शाम को जब दुकान खोलने के लिए वो अपनी दुकान पर आया तो देखा उसकी दुकान पर सिलाई मशीन नहीं है। अपनी सिलाई मशीन को दुकान पर ना पाकर वो परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद वो दुखी होकर दुकान के कोने में बैठ जाता है और प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर से कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं गरीब दर्जी वाला दर्जी का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट चलाता हूँ, और अगर मेरे पास मशीन ही नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूँगा? मैं तो आपकी भक्ति पूरे सच्चे मन से करता हूँ, फिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा? मैं तो काम करते हुए सिर्फ आपका ही नाम लेता रहता हूँ, फिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अच्छा, अब समझ आया मुझे, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। जीवन की परीक्षा में मैं नहीं हारूंगा और अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आपकी पूजा करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुख के सागर में ही क्यों ना डूबना पड़े। ऐसा कहकर राजेश रोने लगता है और भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को और जागरूक करता है। और इधर आरिफ मशीन चोरी करने के बाद उस मशीन को अपने घर के कोने में छुपा कर रख देता है और बाहर राजेश की दुकान के पास आकर खड़ा होता है और कहने लगता है, राजेश भाईजान, क्या हो गया? आज आपने अपना काम शुरू नहीं किया, और हाँ, आपने तो आज अपने भजन का अनुष्ठान भी शुरू नहीं किया। तो कब कर रहे हो? मैं दर्शक बनकर यहाँ पर कब से खड़ा हूँ और आप हो कि भजन शुरू ही नहीं कर रहे हो। आरिफ मन ही मन मुस्कुराने लगा। राजेश की हालत पता होने के बावजूद वो उसका मजाक उड़ाता रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब आरिफ सुबह नींद से उठा तो उसने देखा उसके हाथ में एक छोटा दाना निकला हुआ था जो बहुत दर्द कर रहा था, पर उसने नजरअंदाज करते हुए रोज की तरह अपने काम में लग गया। दिन प्रतिदिन उसके हाथ में एक एक करके छोटे छोटे दाने निकलते गए और जब दाना दोनों हाथों में भर गया तो वो दर्द के मारे और रह नहीं पाया और तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास पहुंचकर आरिफ कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरे हाथ में क्या हो रहा है। अरे, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? पता नहीं डॉक्टर, एक दिन सुबह उठा तो हाथ में एक छोटा सा दाना हुआ था और उसी दाने से पूरे हाथ में छाले पड़ गए। डॉक्टर ने आरिफ के हाथ को चेक किया और चेक करने के बाद कुछ दवाई दी। दवाई लेकर वो अपने घर चला गया और वो रोज अपने दोनों हाथों पर दवाई लगाता। कुछ दिन लगाने के बाद भी उसके हाथ के छाले कम नहीं हुए और वो और भयानक रूप लेता जा रहा था। अपने हाथ के छाले बढ़ते देखकर वो फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे हाथ के छाले तो कम ही नहीं हुए, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए जिससे मेरे हाथ के छाले ठीक हो जाएं। डॉक्टर हाथ की छाले देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छाले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर आरिफ से पूछते हैं, आरिफ, ये छाले तो मेरी दवाई से कम हो जाने चाहिए थे, पर फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। मैं जो पूछूंगा, क्या तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे? जी पूछिए डॉक्टर। आरिफ, क्या तुमने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया था जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें ये सजा दे रहे हैं? मुझे सच सच बताना, कुछ छुपाना मत। डॉक्टर के ऐसा पूछने पर आरिफ को राजेश की मशीन चुराई हुई बात याद आ रही थी। वो पहले तो बताना नहीं चाह रहा था, पर डॉक्टर के बार बार पूछने पर उसने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया। डॉक्टर को सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ गया। उसने आरिफ को समझाते हुए कहा, देखो आरिफ, बीमारी तो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो सकती है,
पर कर्मों के फल स्वरूप अगर तुम्हें ऐसी बीमारी हुई है तो फिर ये किसी भी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की बात सुनकर आरिफ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। घर जाकर आरिफ चुपचाप बैठ जाता है और उसने सोचा, क्या सच में मुझे मशीन चोरी करने की अल्लाह ने ये सजा दी है? अब क्या करूं? पर अब मशीन वापस करूं तो भी कैसे रखूं उसकी दुकान पर मैं मशीन? एक काम करता हूं, जब वो शाम को अपने घर खाना खाने जाएगा तब चुपके से उसकी दुकान के सामने रख दूंगा। ऐसा सोचकर आरिफ उसकी दुकान पर नजर रखता है और जैसे राजेश खाना खाने के लिए घर जाता है तो उस वक्त मशीन को अपने घर से उठाकर राजेश की दुकान पर रख देता है। खाना खाने के बाद राजेश अपनी दुकान पर वापस आता है। दुकान पर आते ही उसने जब मशीन को अपनी दुकान के सामने देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे पता था भोलेनाथ कि आपकी कृपा से मुझे मेरे सिलाई की मशीन जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की, जय हो महादेव की। ऐसा कहकर राजेश अपनी सिलाई मशीन को दुकान के अंदर ले जाता है और फिर भोलेनाथ का भजन करते हुए वो दोबारा अपना काम शुरू कर देता है। वो काम कर ही रहा था कि इतने में उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। और थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजेश, तुम्हारी भक्ति श्रद्धा को देख आज तुमने मेरे हृदय में सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण कर लिया। तुमने हर कठिन समय पर भी मेरी भक्ति और भजन करना कभी नहीं छोड़ा और तुम मेरे प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन और बढ़ाते गए। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। अगर मेरे भक्तों के साथ कोई गलत करेगा तो उसकी सजा उनको भोगनी ही पड़ेगी। राजेश, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वर देना चाहता हूं। मांगो वत्स। यूं तो आपकी कृपा से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी अगर देना हो तो मुझे अपनी छत्र छाया से कभी भी दूर न करें। यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद से रघु ने सच्चे मन से भगवान शंकर की रोज पूजा आराधना करनी शुरू कर दी और अपने मशीन के पास शिवजी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। उस दिन के बाद से राजेश की दर्जी की दुकान जोरों शोरों से चलने लगी। वहां के सभी लोग राजेश से ही अपना कपड़े सिलवाते